बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन कौन से अलामात होते हैं और इसका सिंपल इलाज क्या है। कोलेस्ट्रॉल, जिसको नॉर्मली हम खून में चिकनाई के नाम से याद करते हैं, ये तभी होता है जब खून में चिकनाई की लेवल बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को समझने के लिए इसको हम जनरली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको मेडिकली हम बोलते हैं HDL, और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको मेडिकली हम एब्रीवेट करते हैं LDL। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये आपके ब्लड में एक साथ मौजूद होते हैं। नॉर्मली जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो उसका पता नहीं चलता कि कोलेस्ट्रॉल आया हाई है कि नहीं, लेकिन यूजुअली आप इसको ब्लड टेस्ट के ज़रिए ही मालूम कर सकते हैं। नॉर्मली आजकल के हालातों में जो यंग पीपल हैं उनमें अक्सर ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा सबब जो है वो कोलेस्ट्रॉल ही निकलता है। कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल सिम्टम्स ये होते हैं कि नॉर्मली जो लेफ्ट चेस्ट है उसमें दर्द का होना, इसके अलावा गर्दन में दर्द की कैफियत महसूस होना, और इसके साथ साथ सांस की तकलीफ़, और इसके अलावा थकावट। ये बहुत ही जनरल सिम्टम्स होते हैं, जनरल अलामात होते हैं जिनसे पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ब्लड में हाई हो चुका है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूजुअली ये देखना पड़ता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है कितना। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो पॉसिबल है कि उसका जो कंसर्न डॉक्टर है उसको मेडिसिन यानी स्टेटन्स शुरू कर ले, क्योंकि स्टेटन्स के शुरू से ही उसकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर लूँ, क्योंकि नॉर्मली जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है वो जब मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं तो 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद उसको यकदम छोड़ देते हैं बग़ैर अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से। तो ये बात मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जब आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ शुरू करते हैं तो 2 हफ्ते तक तो उसका असर ही नहीं होता। 2 हफ्ते के बाद कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जो है वो अपना असर दिखाना शुरू करती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बार बार हाई हो रहा है और आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ भी खा रहे हैं और तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल वो नॉर्मल नहीं आता, तो यहाँ पर मैं आपके साथ चंद बातें शेयर करता हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेडिसिन के साथ और मेडिसिन के बग़ैर भी इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है डाइट का सही इस्तेमाल। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिस तरह बीफ हो गई और इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, वो हम बहुत ही ज़्यादा मिकदार में खाते हैं। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है उनको बीफ और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो आपसे कम करना है। इसके अलावा घी की बजाय आपने ऑयल्स का इस्तेमाल करना है, और ऑयल्स भी जब आप ख़रीदने जाएँ तो ऑयल्स पे आपने हमेशा ऑयल का जो लेबल होता है उसको आपने देखना होता है कि उसमें ट्रांस फैट फ्री ऑयल्स ही आप इस्तेमाल करें। आप घी की बजाय ट्रांस फैट फ्री ऑयल्स जो है उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा उन्हीं खानों का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं जिनमें ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके अलावा आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। और इसके साथ साथ जो लोग फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, KFC, बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह, इसका इस्तेमाल आपने अभी से कम करना है, ख़ुसूसन उन लोगों को जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा हाई रहता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपने अपने कोलेस्ट्रॉल को यकीनन काफ़ी हद तक कम करना है तो एक्सरसाइज़ को अभी से शुरू करना है। एक्सरसाइज़ में आप नॉर्मली जो आपको पसंद है कुछ भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने बॉडी को एक्टिव रखना है। जितना भी आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप ब्रिस्क वॉक भी करते हैं मिनिमम 30 to 50 मिनट्स, तो कम से कम आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी हद तक कम आएगा। तीसरा पॉइंट है नो स्मोकिंग। अगर जो लोग सिगरेट नोशी ज़्यादा करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें LDL की लेवल जो है वो ज़्यादा रहती है। अगर आपने LDL की लेवल को कम करना है तो आज से ही सिगरेट नोशी को ख़त्म करना है। चौथा पॉइंट है वज़न को कम करना। जितना भी आप वज़न को कम करेंगे उतने ही आपके चांसेस होंगे कि आपका HDL हाई होगा और आपका LDL कम होगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।